जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, करेंगे ओंकार ध्वनि के साथ में इष्ट परमात्मा का स्मरण। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोभे संवसाहुणं, वन्दितु संवसित द्रुमजन्मनो वङ्गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुर मेळवो सुध केवली फलिदम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, शासननाथ महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, आरिका 105 ओम श्री माता जी की, आरिका संघ की, परिषद महापर्व की, उत्तम सोच धर्म की। प्रिय आत्मन, अभी तक हमने पढ़ा क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा धर्म, मान का अभाव उत्तम मार्दव धर्म, माया का अभाव उत्तम आर्जव धर्म। आज चौथा दिन है उत्तम सोच धर्म, लोभ का अभाव उत्तम सोच धर्म। तो आज हमने सुबह पूजन पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोभ पाप का बाप बखानो। जैसे एक निर्धन व्यक्ति जब नई शॉप खोलता है, तब फर्स्ट दिन जब रहता है तब वह कुछ पैसे कमाता है, सेकेंड दिन और उससे ज्यादा, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते क्रम तक वह करोड़ों लाखों रुपए कमाता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती, उसके मन में लालच ही रहती है। जैसे सागर में करोड़ों नदियों के समाहित होने पर, जैसे सागरों में करोड़ों नदियों के समाहित होने पर भी वह सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। अनेक शवों को भस्म करने के बाद शमशान कभी तृप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे यह तृष्णा का घड़ा है जो कितना भी भर जाए पर वह भरता नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी धन दौलत कमा ले लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता है, और उसके मन में लालच ही बढ़ेगी। और पैसा आ जाए, हमारे पास और मनी आ जाए, तो प्रिय आत्मन, मनी के पीछे रहोगे तो हानि होगी, मनी के पीछे रहोगे तो हानि होगी। और हानि कैसे होगी? किस चीज की हानि होगी? तो सुख की हानि होगी और शांति की हानि होगी। हानि होगी लेकिन लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब हम लोभ को क्या कहते हैं? लालच। तो जब लाभ कब होगा? तो जब हम लालच को अपने स्वभाव से बाहर निकालेंगे तब हमें लाभ होगा। लाभ किसका होगा?
हानि तो बता दी हमने कि सुख और शांति की हानि होगी, लेकिन लाभ किसका होगा आपको पता है? बताओ लाभ किसका होगा? तो लाभ शुद्ध भावों का लाभ होगा। सोच धर्म हमें शुद्ध भावों को, सोच धर्म शुद्ध भावों को कहते हैं। परिणामों की पवित्रता ही सोच धर्म है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि लोभ करना उचित नहीं है, फिर भी, और हम ये भी जानते हैं कि इसके परिणाम भी खराब होते हैं, फिर भी हम लोभ सिर्फ धन का ही नहीं करते, हम लोग भोजन का भी करते हैं कि हमें और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। स्वादिष्ट तो था ही, लेकिन इससे और स्वादिष्ट मिल जाएगा तो हम और ही मजा आ जाएगा। ऐसे ही हम कपड़ों वस्त्र का भी करते हैं कि इससे और अच्छे वस्त्र मिल जाते तो अच्छा रहता। तो उस प्रकार हम अच्छे से जानते हैं कि लोभ करना उचित नहीं है, फिर भी हम लोभ करना नहीं छोड़ते हैं। हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो यह पर्व, यह पर्युषण पर्व साल में कितनी बार आते हैं? बोलो ना, 3 बार आते हैं, लेकिन हम मुख्यतः इसे भादो मास में मनाते हैं। तो यह पर्व हमें क्या प्रेरणा देने आए हैं? बताओ, ये जो पर्युषण पर्व आए हैं वो हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? सोच धर्म शुचिता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन व्यक्ति जैसे जैसे लोभ होता है, व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। तो उस लोभ को नाश करने के लिए यह पावन पर्व पवन बनकर आया है। पर्युषण पर्व लोभ को नाश करने के लिए, और यह पावन पर्व पवन बनकर आया है। तो जिसमें हम सिर्फ तन की शुद्धता नहीं करनी है, जिसमें हमें तन की शुद्धता नहीं करनी है, हमें मन की भी शुद्धता करनी है। तन की शुद्धता भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ मन की शुद्धि भी हमें ध्यान में रखनी होगी। तन की पवित्रता तो बाहर की पवित्रता है, लेकिन सच्ची पवित्रता तो हमारे मन की पवित्रता है। जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया में हम कहीं भी चले जाएंगे तो जो भी मिलता है वह अपना ही मित्र होता है, जो भी मिलता है वह अपना ही मित्र होता है। कषाय कणिक मात्र भी हमें नहीं करनी है। जो कषाय करता है उस व्यक्ति को, जो कषाय करेगा वो व्यक्ति विनाश हो जाएगा। तो कषाय हमें, जैसे ऋण का मतलब क्या होता है? लोन यानी कर्ज का, घाव का और अग्नि का हमें क्षणिक मात्र भी हमें उस चीज का, हमें उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये तो छोटी सी चीज है। जैसे कि लोन है, तो लोन हमने लिया था तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही लोन है, हम चुका लेंगे, थोड़ा सा ही लोन है। लेकिन जब अगर हम उस पर लापरवाही करेंगे तो मेरा थोड़ा सा कर्ज बड़ा हो जाएगा, तो हम उस सारी जिंदगी हम उसको नहीं चुका पाएंगे। उसी प्रकार घाव, हमें छोटी सी चोट लग गई, हमें कुछ हो गया, छोटा सा फुड़िया हो गई, तो उस पर ध्यान नहीं दिया तो वही एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। उसी प्रकार अग्नि है, तो अग्नि की एक ही चिंगारी है, तो ये क्या कर लेगी? ये तो एक ही चिंगारी है, तो ये कुछ नहीं कर लेगी। लेकिन यदि ऐसा सोचकर आपने उसे पनपने का अवसर दिया, तो वह फिर देखो छोटी चिंगारी भी ज्वाला बनेगी, जो सब कुछ नष्ट कर लेगी। इसी तरह कषाय की परिणति भी यही है। इसी तरह कषाय की परिणति भी यही है। यदि हमने कषाय को काबू में नहीं रखा, कषाय को हमने काबू में नहीं रखा, तो निश्चित मानिए कि वह हमारे जीवन को नाश कर देगी, विनाश कर देगी।
हमें धर्म साधना के बल पर हमें कषाय को जीतना चाहिए। धर्म और साधना के बल पर कषाय को जीतना चाहिए। जो इन कषाय को जीत लेगा, जो इन कषाय को जीत करके हमें जन नहीं बनना, हमें जिन बनना है। कषाय को जीत करके, इन कषाय को जीत करके हमें जन नहीं जिन बनना है। हम सबको इतना जानना चाहिए कि हमें जैन कुल में जन्म मिला है ताकि हम चैन से रहे। जैन कुल में जन्म मिला है ताकि हम चैन से रहे। पर ये चैन तुम्हें सोने और चांदी के से मिलने वाला नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमें चैन, सोना मिल जाएगा तो हमें चैन मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी तो हमें चैन, धन दौलत आएगी तो हमें चैन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह तुम्हें और भी अधिक बेचैन कर लेगा। सोना चांदी से चैन नहीं मिलेगा, यह और भी हमें बेचैन कर लेगा। इसीलिए हमें निरंतर लालच और लोभ को घटाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। आरिका 105 ओम श्री माता जी की। आरिका संघ की। आप सभी को जय।